फ़िलहाल दोस्तों जिस तरह से जो है तो जम्मू एंड कश्मीर के रुझान दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हम यही अल्फाज भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर से पैकअप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक अरसे के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को अपना वोटिंग अधिकार इस्तेमाल करने का मौका मिला और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बहुमत से नवाज दिया है। फिलहाल दोस्तों जैसे रुझाना दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की राजनीति यहाँ पर नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्ता विपक्ष में यानी कि अपोजिशन की बड़ी पार्टी बनकर उभर तो ज़रूर रही है, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और तमाम तरह के तबकात जो तो यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सराहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली राजनीति रही है उसको जो है तो सराखों पर बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी सीधी सीधी पोल खुलते हुए नज़र आ रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तो अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनका जो है तो रिज़ल्ट अब सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि तमाम जिस तरह की चीज़ें थी अब तक की, उसको यहाँ की जनता ने पूरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया है और डेमोक्रेसी को अपनाते हुए यहाँ पर की जनता ने फिर एक बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो है तो अपना मौक़िफ़ स्पष्ट तौर पर सामने रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार जो है तो यहाँ पर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जिसको हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक वक्त था जब उमर अब्दुल्ला ने चुनावी कैंपेन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में हम साथ में थे, लेकिन फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी को जो है तो कश्मीर के अंदर पनपने नहीं दिया था, आगे बढ़ने नहीं दिया था। उसका ही जो है तो रिज़ल्ट स्वरूप उन्होंने एक बार फिर करके बता भी दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस चुनाव से पहले एक चुनाव हुए थे जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तो चुनाव चुनकर आने के बाद सरकार बनाई थी, लेकिन वो बेमेल सरकार थी और आखिर तक टिकने में नाकाम रही थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर के हालात क्या हुए ये आप तमाम नहीं जानते हैं। उस तरह से मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जनता की अगर बात करें तो जनता ने बहुमत के तौर पर अपनी राय रख दी है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है तो अब्दुल्ला फैमिली जिस तरह से कश्मीर को चला पाती है, या फिर एक बार जो तो हमें जो है तो केंद्र शासित के तौर पर इसको देखना पड़ सकता है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक